कुमार पांडे। फ्रेंड्स, आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ चैप्टर 6 हिस्ट्री, जो कि क्लास 6 का है। और आज हम लोग जैसे कि पिछले चैप्टर तक हम लोग कंप्लीट हो गया था, आज हम लोग इस चैप्टर में जाने की कोशिश करेंगे कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पे स्टोरी जो है, यहाँ पे देखिएगा, स्टोरी है अनागा स्कूल ट्रिप। दिस वाज द फर्स्ट टाइम अनागा was going to school trip. They boarded the train from Pune in Maharashtra. Late at night go all the way Varanasi in Uttar Pradesh. Her mother, who came to see her off at the station, told the teacher to tell children about the Buddha and them to see the Sarnath. एक लड़की है जो कि एक महाराष्ट्र की ट्रिप पे होती है, ठीक है, और वो वाराणसी में रुकती है। और उसकी मदर वहाँ तक उसको सी ऑफ करने आती है और बोलती है कि अब उसके टीचर से कि आप इसको सारनाथ के बारे में बताओ। अब क्या चीज़ें ऐसे हैं सारनाथ में? अब सारनाथ तो वाराणसी का पार्ट है सारनाथ, तो वहाँ पे क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि उसके बारे में उसकी मदर बताने के लिए बोलती है। तो उसमें क्या है कि सारनाथ आप आगे चल के पढ़ेंगे। सारनाथ जो है वहाँ पे सबसे पहले बौद्ध धर्म का, मतलब जो बौद्ध धर्म के हमारे गौतम बुद्ध जी होते हैं, ये सबसे पहले अपना मैसेज जो लोगों को, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसके बाद सबसे मैसेज पहला आके सारनाथ में ही देते हैं। तो इसी कारण वहाँ पे बौद्ध धर्म के हमें काफ़ी कुछ एविडेंस मिलते हैं और काफ़ी कुछ वहाँ पे सारी चीज़ें मिलती हैं जो, तो उससे हमें अपनी हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिलेगी, इसलिए वहाँ पे उसकी मदर बोलती है। तो आगे स्टोरी देखते हैं। स्टोरी आगे है द स्टोरी ऑफ द बुद्धा। अब बुद्धा की स्टोरी देखते हैं। तो सिद्धार्थ आल्सो नोन एज गौतम। सिद्धार्थ को किस नाम से जानते हैं हम लोग? गौतम। किसके नाम से? गौतम। फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। ये किसके फाउंडर थे? बुद्धिज्म के। किसके फाउंडर? बुद्धिज्म के फाउंडर थे। वाज बॉर्न 2500 ईयर एगो। कितने साल पहले इनका जन्म हुआ था? 25 ईयर एगो। दिस वाज अ टाइम रैपिड चेंज ऑफ द लाइव्स ऑफ द पीपल। एज यू नो सा चैप्टर 5 वन किंग ऑफ महाजनपद वी आर ग्रोइंग मोर पावरफुल। उस समय आपको पता था सबसे ज़्यादा महाजनपद जो थे ग्रोइंग हो रहे थे, जो कि हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। न्यू सिटीज़ उस समय डेवलप हो रही थी, लाइफ चेंजिंग हो रही थी। विलेज एज वेल एज मैनी थिंकर्स के बारे में, मतलब जो काफ़ी कुछ थिंकर्स वो होते हैं जो हमें एक नए क्राइटेरिया की तरफ ले जाते हैं, मतलब नए जनरेशन की तरफ लेके जाते हैं। जैसे थिंकर्स वो हो गए जो हमें फ्यूचर्स के बारे में बेटर बताते हैं, सारी राह दिखाते हैं सारी। तो ग्रोइंग मोर पावरफुल, न्यू सिटीज इन डेवलपिंग एंड लाइफ वाज चेंजिंग इन द विलेज एज वेल एज मैनी थिंकर्स ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दीज चेंजेस इन सोसाइटी। थिंकर्स क्या होते हैं जो उस समय, जो देखिए हमारे पास कोई बेस्ट एविडेंस तो इस समय था नहीं कि अब हम लोग अगर मान लो पिछले साल की हिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं तो हमें कुछ दिखाई पड़ेगा, ऐसा कुछ था नहीं। तो जो थिंकर्स है, मतलब जो आप जैसे मान लो मान ले कि एक लोग हैं और वो दूसरे के बारे में जानना है जिनके बारे में कोई एविडेंस नहीं है, तो हम उनके बारे में सोच के ही बता सकते हैं ना। तो जब हम सोचते हैं तो वही हमारे क्या होते हैं? थिंकर्स होते हैं। तो दे ऑल्सो वॉन्टेड टू ट्राई फाइंड आउट ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ। वो लोग ये जानना चाहते हैं कि इस लाइफ का मतलब क्या है, ट्रू मीनिंग, असली मतलब क्या है, उसके बारे में जानने के लिए कैसे हम लोग अगर अपने आप को देखें और सोचें कि क्या हैं हम लोग क्या हैं, तो हम लोग का कोई मकसद है। तो अपने ट्रू लाइफ जानने के लिए ही उनको भी, ऐसे गौतम बुद्ध को भी यही हुआ था, वो भी ऐसे ही कुछ थे, उनको भी अपने आप से सेटिस्फेक्शन नहीं था और वो काफ़ी अच्छे राजा घराने से थे। तो उनको अपने आप में एक होता नहीं कि हमें मन को शांति नहीं मिलती, वैसे उनको भी मन को कोई शांति नहीं मिलती थी। तो उन्होंने क्या क्या सत्य की खोज में निकले थे और काफ़ी कुछ स्ट्रगल करने के बाद ही उनको क्या नाम है ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ये सारी चीज़ें जिसको हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं उसका कुछ पार्ट देखेंगे, क्योंकि क्लास 6 है फ्रेंड्स। आई होप कि थोड़ा सा पार्ट एक स्टोरीज में बताई गई है और थोड़ा सा उसके बारे में बताया गया है। आगे चल के आपको जब क्लास आगे बढ़ेंगे जैसे जैसे आपको इसका ज्ञान होता चला जाएगा। तो अभी तो फिलहाल इतना ही देखते हैं। तो बुद्धा बिलोंग टू द स्मॉल गण से नोन, जिसको सा के गण बोलते थे, और यही बात क्षत्रिय था और एक क्षत्रिय भी थे। जो हाईलाइट पॉइंट कर रहे हैं इसको देखते रहना। व्हेन ही वाज यंग मैन, जब वो एक यंग मैन था, ही लेफ्ट द कंफर्ट ऑफ हिज होम। अपना घर बार छोड़ देते हैं। आप लोग कभी कभार देखे होगे, चन्ना वाली स्टोरी भी पढ़े होगे, जिसमें वो जाता है और पूछता है सबसे कि क्या नाम है, उसका एक सारथी होता है जिसका नाम होता है चन्ना,
उससे पूछता है चन्ना ये क्या है वो क्या है, तो किसी को मृत्यु लेके जा रहे होते तो कहते हैं लोग, सब लोग क्या मरते हैं, तो कहते हैं हाँ मरते हैं। कोई बीमार होता है तो उसको देख के उसको दया आती है, और वहीं से वो चन्ना को वापस कर देता है, अपना महल नहीं जाता, सारा राजकाट छोड़ के चले जाते हैं सच की खोज में कि सच्चाई क्या है, लाइफ का ट्रुथ क्या है मेरा। फिर उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है और आके सारनाथ में सारी चीज़ें वो बताते हैं। पहला उपदेश जो है लोगों को सच बताने का काम कौन करते हैं, तो गौतम बुद्ध सबसे पहले कहाँ करते हैं, तो सारनाथ में। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो व्हेन ही वाज यंग मैन ही लेफ्ट द कंफर्ट ऑफ हिज होम। जब वो यंग मैन होते हैं तो अपना कंफर्ट मतलब जो उनकी अच्छे से रहना खाना पीना राजपाट है सब छोड़ छाड़ के सर्च ऑफ नॉलेज, वो नॉलेज के खोज में निकल जाते हैं। ही वंडर्ड फॉर सेवरल ईयर्स मीटिंग होल्डिंग डिस्कशन विथ अदर थिंकर्स। वो क्या मतलब ही वंडर्ड ईयर्स मीटिंग होल्डिंग ये सारी चीज़ें करते करते ही फाइनली डिसाइड फाइंड हिज ओन पथ रियलाइजेशन। उनका एक ओन पथ रियलाइजेशन एंड मेडिटेशन। मेडिटेशन आज लोग समझते हो बाबा रामदेव। मेडिटेटेड एंड फॉर द डेज इंड ऑफ द अंडर पीपल ट्री। उनको पीपल ट्री के किनारे तपस्या वगैरह करते हैं। बोध गया इन बिहार। वो जगह कौन सी है, बोध गया इन बिहार। ही वॉज एन अटेंड इनलाइटमेंट एंड आफ्टर ही वॉज नोन एज बुद्धा। उनको एक ज्ञान की प्राप्ति होती है और वो किस नाम से जाने जाते हैं, बुद्धा। पहले गौतम बुद्ध थे, अब वो किस नाम से जाने लगे, बुद्धा। और वहीं से हमारे बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई। जहाँ आप लोग जैनिज्म बौद्धिज्म पढ़ते हो वैसे ही देन वेंट टू द सारनाथ। सारनाथ की पहले जिक्र मैं बता चुका हूँ सारनाथ कहाँ हुआ था। सारनाथ नियर वाराणसी वेयर ही टॉट फॉर द फर्स्ट टाइम। इससे मैं पहले बता चुका हूँ पहले टाइम पे। इसीलिए उनकी मम्मी जो होती अनाघास की मम्मी, जो अनाघा की मम्मी थी, वो बोलती हैं अपने उनके टीचर से कि टेल हिम अबाउट सारनाथ, उनके सारनाथ के बारे में बताओ। ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ट्रेवलिंग ऑन द फुट गोइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वो अपनी जो बाकी लाइफ, जब उनको मान लो ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो अपना जो बाकी लाइफ था वो क्या किए, ये बस गोइंग टू गोइंग पैदल ही। देखो ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ट्रेवलिंग ऑन फूट गोइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, टक 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 एक जगह से दूसरे जगह गए, और टीचिंग पीपल टिल हिज पास्ट अवे कुशीनर। वो तब तक लोगों को बताते रहे जब तक उनकी डेथ नहीं हो गई। भाई क्या बात थी। बिल्कुल देखिए कि वो तब तक लोगों को बता रहे थे जब तक उनके अंदर कोई मतलब कि एक डेथ नहीं हो गई। आज हम लोग पढ़ाई करने को होता है क्या 1.5 घंटे पढ़ा रहे छोड़ हो गया, बट क्या हुआ वो एक देखिए ज्ञान को बांटने में इतना बढ़िया टाइम वेस्ट किया कि क्या नाम है अपना क्या सारे लोगों के यहाँ पैदल गए और सबको ज्ञान बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया कि आप ये नहीं जो आप कर रहे हो ये सही नहीं है, ये है ये सही है। ऐसी सारी चीज़ें देखने को वहाँ मिली। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ यहाँ देखिए द बुद्धा टॉट दैट लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस। सफरिंग आपका लाइफ एकदम हमेशा दुखी रहोगे, चाहे जो भी हो। किसी की दुखी तो किसी की चाहे लड़कियाँ हों, चाहे वो किसी को पढ़ाई से रिलेटेड दुख रही है तो कोई किस से रिलेटेड। तो उनका मतलब था कि लाइफ हमेशा सब में दुख ही दुख है, लाइफ में दुख ही दुख है। और ये दुख का कारण क्या है, वाच हैव क्रेविंग ऑफ डिजायर ऑफन कैन नॉट बी फुलफिल्ड। हमारे जो सेटिस्फैक्शन है नहीं है। अगर हम 10 रुपये पा जाते हैं तो क्या कहते हैं भाई यार 20 रुपये मिल जाता, या 20 रुपये पा जाते हैं तो क्या कहते हैं भाई यार 100 रुपये मिल जाता। अगर ये चीज़ अच्छा है, अगर मैं साइकिल से चल रहा हूँ तो भाई यार गाड़ी मिल जाती, अगर गाड़ी से चल रहा हूँ भाई यार 4 व्हीलर मिल जाती, 4 व्हीलर से चलो भाई यार BMW मिल जाती, BMW से फ्लाइट मिल जाती। तो हम लोग का ये जो अनहैप्पी मतलब जो अनहैप्पीनेस है ये किससे रिलेटेड है, ये हमारे अनसेटिस्फैक्शन मतलब हम जो अनसेटिस्फाइड हैं उन सारी चीज़ों से है। तो समटाइम इवन इफ वी गेट व्हाट वी वांट वी आर नॉट सेटिस्फाइड। हम क्या चाहते हैं हम खुद नहीं सेटिस्फाइड हैं। एंड वांट इवन मोर एंड मोर थिंग्स। जैसा मैंने बताया आप ज़्यादा से ज़्यादा बस इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। 1 है तो 2, 2 है तो 4, 4 है तो 6, 6 है तो 8, ऐसे इच्छाएं आपकी बढ़ती जाती हैं और इससे हम सेटिस्फाइड नहीं। और यही सबसे बड़ा दुख का कारण है। क्या होता है हम अपने लिए नहीं सोचते हैं, अपने बीवी बच्चों और उनसे बड़े बड़े मतलब काफ़ी दूर तक सोचते हैं कि हमारी ये आने वाली 10 पीढ़ी तक सोचते हैं। भाई 10 पीढ़ी तक क्यों सोचें, लाइफ तुम्हारी है, तुम लेके तो जाओगे नहीं। हो सकता है तुम लाखों करोड़ों बनाओ जो अगली पीढ़ी आए उड़ा दे, तो क्या मतलब तुम्हारा। ऐसा नहीं। सेटिस्फैक्शन आप जब तक सेटिस्फाइड नहीं होंगे आपको हैप्पीनेस नहीं मिल सकती। ही वांट इवन मोर एंड मोर थिंग्स। बुद्धा डिस्क्राइब दिस थर्स्ट जिसको बोलते हैं तन्हा। He taught that this constant craving could be removed following modernization in everything। मतलब हम लोग he taught that
कांस्टेंट क्रेविंग, कांस्टेंट का मतलब होता है बच्चों कि कोई चीज़ जब घटे ना बढ़े, एक जगह एक तरीके से चलती रहे। ही टॉट दैट हिज कांस्टेंट क्रेविंग रिमूवल ऑफ फॉलोइंग मॉडर्नाइजेशन एवरीथिंग। आप मतलब आप हमेशा अपने मॉडर्नाइजेशन, ये सारी चीज़ों जो आपकी इच्छाएं इसको करोगे, आप फटाफट आप बिल्कुल सेटिस्फाइड और एक अच्छे जो कहते हैं नहीं कि काफ़ी अच्छे, हम कहेंगे कि एक अच्छे सेटिस्फेक्शन वाले व्यक्ति हो जाओगे, मान के चलो। तो अब ये स्तूप ऑफ सारनाथ, बिल्डिंग नोन एज द स्तूप यहाँ पे है, और वाज बिल्ड ऑफ द मार्क ऑफ प्लेस टू प्लेस। बुद्धा फर्स्ट टॉट द मैसेज एंड यू विल मोर अबाउट द स्तूप। मतलब बुद्ध ने सबसे पहले जो सारनाथ का है नीचे, इस यहाँ पे सबसे पहले उपदेश दिया था अपना, सबसे पहले जो ज्ञान का उपदेश दिया था यहीं दिया था। तो अब आगे देखते हैं, थोड़ा ऊपर आ गया है, यहाँ से हम लोग जहाँ तक पढ़ते हैं। ही आल्सो टॉट पीपल टू काइंड एंड रिस्पेक्ट द लाइफ्स ऑफ अदर। इन्होंने कहा भाई सबकी एकदम बढ़िया से रिस्पेक्ट करो, एंड इंक्लूडिंग एनिमल्स को भी मारो ना, दर दर करते रहते हो, ये भी ना करो। बिलीव दैट रिजल्ट ऑफ आवर एक्शन कॉल्ड कर्म। भाई कर्म करो, हर कर्म अपना करेंगे, याद है ना, बस वही चीज़ है, आप हमेशा कर्म करो। Where God bad affect both life and next, the Buddha taught the language of ordinary people, प्रकृति, and everybody could understand this message. इन्होंने क्या किया, एकदम सारी चीज़ें एक प्रकृति लैंग्वेज में बताई। जैसे प्रकृति हम लोग देहाती बोलते हैं तो देहाती लोगों को बिल्कुल समझ आता है, भोजपुरी बोलते भोजपुरी, तो इन्होंने अपनी प्रकृति लैंग्वेज में बताई ताकि नेचुरली सारे मिक्स का होता है और क्या होता है उस समय सबको समझ आ रही थी चीज़ें। तो अपना जो प्रचार प्रसार किया, अगर पूछा जाएगा भाई साहब आपको किस लैंग्वेज में किया, तो आप लोग को बताना है ये जो मैंने येलो कलर का क्या है उसको प्रकृति लैंग्वेज में इन्होंने किया। सो एवरीबॉडी कुड अंडरस्टैंड दिस मैसेज, सारे लोग मैसेज समझ गए, बिल्कुल समझ गए। आगे बढ़ते हैं। व्हाट वाज द लैंग्वेज यूज टू कंपोज वेदा। अब वेद क्या है, वेद आप लोगों ने पढ़ा, दादा बाबा दादा परदादा जो 4 बुकें छोड़ के गए थे, जिनको हम लोग मानते हैं ऋषि मुनि जी छोड़े थे, या फिर हिस्टोरियंस आज तक ये नहीं पता लगा पाया कि क्या नाम है किसका, कौन छोड़ा था। वो लोग कहते हैं देवता लोगों के द्वारा लिखा है, बहुत होते हैं विश्वामित्र, ये सारी चीज़ों के द्वारा लिखा मिलता है। तो देखो हिस्ट्री और एक कंस्ट्री, इसमें दोनों में बहुत डाउट होते हैं। वो कहते हैं वो आए उन्होंने कहा ये नहीं, ये गलत है, ये नहीं, ये ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो हिस्ट्री में फिलहाल हम लोग जो जहाँ से एविडेंस ज़्यादा मिलते हैं, जो उसका साथ जिससे सारे लोग सहमत होते हैं, तो उन्हीं का हम लोग मान लेते हैं कि हाँ उन्हीं का सारा ट्रुथ है, बाकी सब बेकार, भले चाहे जो मेहनत करो उससे कोई मतलब नहीं है। फाइनली आपका रिजल्ट देखा जाता है, उसी तरीके से आप चाहे पूरे साल भर मेहनत मैथ रिजल्ट नहीं है तो कुछ नहीं, उसी तरीके से सब चीज़ों में है। तो ही आल्सो एनकरेज पीपल टू थिंक फॉर देमसेल्फ एंड सिंपली एक्सेप्ट व्हाट सेड लेट अस। अब उन्होंने कहा अपने आप से बात करो, अब आपकी आत्मा जो कह रही उसकी सुनो, आत्मा कहोगे बहुत सुनोगे। अब एक छोटी सी स्टोरी की बात करेंगे, द स्टोरी ऑफ किस्सा गौतमी, शायद कुछ ऐसे लिखा है बच्चों, पढ़ लेना, मैं भी थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ आपके साथ। किस्सा गौतमी, चलो ठीक है देखते हैं। इट इज अ फेमस स्टोरी अबाउट द बुद्धा। वंस ही वाज वुमेन्स नेम किस्सा गौतमी हु सन हैड डेड। अब मैं बच्चों आपको बता दूं कि किशन गौतमी होती जिसका सन डेड हो चुका था। सी वाज सो सैड, वो बहुत सैड होती है, भाई को तो सब लोग सैड हो गए। सी रोम थ्रू द स्ट्रीट ऑफ द सिटी, सिटी में बार बार रोते हुए घूमती है। कैरिंग चाइल्ड विथ हर आस्किंग हेल्प ब्रिंग हिम बैक ऑफ लाइफ, मुझे हेल्प करो और मेरे बच्चे को बचा लो। अब जब वो मर गया तो कहाँ से बचेगा, बट उसका एक होता नहीं कि परिवार का नहीं, बचा लो बचा लो, हम लोग कितना पैसा हर चीज़ लगा देते हैं कि बस एक लाइफ के लिए। हिज काइंड मैन टुक हर टू द बुद्धा, एक बहुत दयालु आदमी था, उन्होंने उसको बुद्ध तक पहुंचा दिया। अब होता क्या बच्चों, बुद्ध सेड, बुद्ध ने कहा ब्रिंग मी हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड एंड आई विल ब्रिंग योर चाइल्ड बैक टू लाइफ। कह रहा ब्रिंग एक मुट्ठी सरसों लेके आओ, मैं आपके बच्चे को जिंदा कर दे रहा हूँ। हार्मफुल मस्टर्ड सीड आई हैव ब्रिंग बैक योर चाइल्ड। कोसम बुद्धि ओवर जॉयड एंड स्टार्टेड ऑफ वंस, मतलब एकदम खुश हो जाती है। बट बुद्धा जेंटली स्टॉप्ड हर एडेड द सीड मस्ट कम फ्रॉम द हाउस ऑफ ए फैमिली वेयर नोबडी हैज डेड। ये जो सरसों आप जाओ एक मुट्ठी सरसों का तो बोलाओ। उन्होंने कहा कि आप वो जब आई लड़के को लेके तो रोते हुए कि भाई साहब मेरे लड़के को जिंदा कर दो, तो इन्होंने कहा कि मैं आपके बच्चों को जिंदा तो कर दूंगा, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, आप एक मुट्ठी सरसों का वहाँ से लाइए जहाँ से आज तक किसी की डेथ ना हुई हो, तो मैं आपके बच्चे को एकदम से जिंदा कर दूंगा। किस्सा गौतमी वेंट फ्रॉम डोर टू डोर वेयर ही वेंट टू फाउंड आउट समवन और अदर फादर मदर सिस्टर, ये सारी चीज़ें डेथ होती हैं।
और मतलब डेथ हुई होती है, इसलिए उसको कहीं से भी कुछ ऐसा सरसों ऐसा है कि डेथ ना हुई हो। तो मतलब लाइफ का ट्रूथ ही है कि आपको जिंदा आए तो आपको मरना पड़ेगा। क्वेश्चन है व्हाट वाज द बुद्धा ट्राइंग टू टीच सोरिंग ऑफ मदर, उसको क्या पढ़ाने की कोशिश कर रहा था। अब आप सोचो इस पर कि बुद्ध उसको क्या पढ़ाने की कोशिश कर रहा था। उसको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि आप देखो लाइफ का एक सच यही है कि मृत्यु है, जो आया है वो जाएगा, जो आया है वो जाएगा। लाइफ का ट्रूथ हमारा यही है। अब हम बात करते हैं उपनिषद। अराउंड द टाइम दैट बुद्धा वाज प्रीचिंग एंड परहैप्स लिटिल अर्लियर अदर थिंकर्स आल्सो ट्राइड टू फाइंड आंसर डिफिकल्ट क्वेश्चन। सम ऑफ देम वांटेड टू नो अबाउट द लाइफ ऑफ डेथ, डेथ का क्या मतलब है, एंड नो सेक्रीफाइस शुड बी परफॉर्म। मैनी ऑफ दीज थिंकर्स फेल्ट दैट देयर वाज समथिंग परमानेंट एंड यूनिवर्स। देखो थिंकर से सोचने क्या, तो कुछ तो है जो भाई परमानेंट रहेगी, समथिंग परमानेंट इन द यूनिवर्स दैट वुड बी लास्ट इवन आफ्टर डेथ, डेथ के बाद भी रहती। दे डिस्क्राइब दिस आत्मा, उन्होंने क्या उसके बारे में कहा कि आत्मा जो है अजर अमर है, ये डेथ के बाद भी रहती है। और द इंडिविजुअल सोल ऑफ ब्राह्मण एंड यूनिवर्सल सोल एंड बिलीव दैट अल्टीमेटली बोथ आत्मा एंड भगवान वेयर वन। इन्होंने कहा कि आत्मा और भगवान, ना आत्मा मरती है ना कभी भगवान मरेंगे। तो many of other ideas were recorded in the Upanishad and these were part of the later Vedic text। बाद में ये सारी रिकॉर्ड की गई जिनको वैदिक टेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे। उपनिषद लिटरली मीन्स अप्रोचिंग एंड मतलब अप्रोचिंग, इसमें आगे कुछ स्टोरी बीच में दी हुई, स्टोरी भी बीच में पढ़ लेते हैं। तो हियर इज अ डायलॉग बेस्ड ऑन द स्टोरी फ्रॉम वन मोस्ट फेमस उपनिषद। ये चंदोक उपनिषद से लिया गया है। अब इसमें क्या बताया, शकुंतला अभिर पत्रिन क्या लिखा हुआ है, अभिर पत्रिन वेयर टू सेज हु वर्शिप्ड द यूनिवर्स सोल वंस एज दे सैट डाउन ईट ए बेगर केम टू आस्क फॉर सम फूड। जब वो खाना खा रहे होते हैं तो उनके साथ मतलब एक बेगर मतलब भिखारी आता है, कुछ खाने के लिए कहता है। Once as they sat down eat, a beggar came to ask something. We cannot spare anything for you. So Sonak, sorry वो थोड़ा सा प्रॉब्लम थी तो नहीं दिख रहा था। Land sits and whom do you worship? The beggar asked, कह रहा है आप किसकी पूजा करते हैं। The inward soul, अभी प्रतरिन replied, अभी प्रतारिन अभी प्रतारिण जो है आपको रिप्लाई करती आई मीन दैट यू नो दैट यूनिवर्स सोल फिल्स अप एंटायर वर्ल्ड। यस वी नो दैट मैसेजेस नोटेड द यूनिवर्सल स्कल फिल्ड होल वर्ल्ड इज फिल मी टू हु आई एम बट आई एम पार्ट ऑफ वर्ल्ड। कह रहा कि आप किसको मानते हैं, तो कहते मैं भगवान को मानता हूँ। तो कहते ये पूरा वर्ल्ड उन्हीं का है, ठीक है। तो कहते मैं भी उन्हीं का एक पार्ट हूँ। यू स्पीक ट्रुथ O young Brahmin, then sages, by not giving my food, you are actually denying food to inward soul. The sages realized truth and what beggar said and shared their food him. क्या होता है, कहते हैं आप भगवान को मानते हो, जैसे मान लो आप खाना खा रहे हो, एक भिखारी है तो कहते हैं आप भगवान को मानते हो, कहे हाँ। तो भगवान क्या है, इस ब्रह्मा का पूरा मतलब कहते हैं ब्रह्मांड पूरा है उन्हीं का, तो उन्हीं का एक पार्ट मैं भी हूँ। तो इस तरीके से मैं भी उसका एक हिस्सा हुआ। अगर आप मुझे खाना नहीं दे रहे तो मतलब आप भगवान को नहीं दे रहे। तो इस तरीके से वो एक पार्टी है, हम लोग एक पार्टी हैं। एक तरीके से कहें तो हम लोग सब एक ही हैं, ठीक है। इस यूनिवर्स से उन्हीं का है तो उन्हीं का एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो वो चीज़ें हैं। आज हम लोग जात कास्ट धर्म जो भी है सारी चीज़ें बटे हैं। बट हाउ डिड द बेगार कन्विंस द सेज ऑफ शेयर फूड विथ हिम। अब यहाँ पे आगे बात करते हैं। sitting near and text content over conversation between teacher and a student of an idea were presented through the simple dialogue. Most Upanishadic thinkers were men, especially Brahmin. वो कौन थे, ब्राह्मण एंड राजा। सबसे ज़्यादा कौन था उस समय, भाई ब्राह्मणों का उस समय भी बोलबाला था। Occasionally there is mention of women thinkers such as गार्गी का जिक्र मिलेगा, who was famous learning of participated इन डिबेट्स हेल्ड रॉयल कोर्ट्स में काफ़ी हेल्प करती गार्गी। पुअर पीपल रेयरली टू पार्ट इन दी डिस्कशन, गरीब बहुत कम, पहले भी गरीबों के कोई नहीं सुनता था, आज कौन सा सुन ले रहे हैं लोग।
One famous exception was Satyakama, Satyakama Jabala, who was named after his mother and slave woman Jabali. And he had deep desire to learn about reality and accepted as a student by Brahmin teacher. हमेशा एक ब्राह्मण टीचर, ब्राह्मणों का काम ही है कि ज्ञान को देना. एंड नेम्ड गौतम and become one of the best known of thinker time. Many of ideas of Upanishad were later developed by the famous thinkers जिसको बोलते हैं शंकराचार्य. इस बारे में सुना होगा, अभी न्यूज में भी पिछले साल था. शंकराचार्य की मूर्ति कहाँ बनी थी इसको आपको बताना होगा. मोदी जी ने शायद उद्घाटन भी की थी. अब पाणिनि एक ग्रामेरियन, संस्कृत का जो ग्रामर हुआ है तो बेस हमारा का हिंदी का जो बेस है वो इनके शायद पाणिनि ही बताए हैं, जिससे हम संधि पढ़ते हैं, काफ़ी चीज़ें हैं. तो दिस वाज आल्सो टाइम व्हेन द अदर स्कॉलर वियर वर्क एंड द मोस्ट फेमस वाज पाणिनि. तो हु प्रिपेयर्ड ग्रामर संस्कृत एंड ही अरेंज द ओवेल्स एंड कॉन्सोनेंट स्पेशल ऑर्डर एंड यूज दीज क्रिएट फार्मूला लाइक दोज फाउंड अलजेब्रा. अलजेब्रा भी यही फाउंड किया. ही यूज टू राइट डाउन रूल्स ऑफ लैंग्वेज शॉर्ट फार्मूला 3000 ऑफ देम. अब यहाँ पे देखेंगे जैनिज्म. तो हम लोगों ने बौद्ध धर्म के बारे में बिल्कुल अच्छे से पढ़ लिया, क्या थे, क्या सोचते थे. लाइफ बहुत दुखी है, हर इंसान के दिल में दुख है. हमारा सेटिस्फेक्शन है, मतलब अनसेटिस्फेक्शन, जब हम अनसेटिस्फाइड जो हैं उसी कारण हमारा दुख है. अब आते हैं जैन धर्म के बारे में. जैनिज्म में देखते हैं ये भी सेम कुछ चीज़ें हैं. 24 तीर्थंकर थे टोटल इसमें. पहला शायद ऋषभ देव थे. जैनिज्म वर्धमान महावीरा सेपरेट हिज मैसेज अराउंड द टाइम 2500 ईयर एगो. ही वाज क्षत्रिय थे. लिच्छवी क्या राजा थे. ग्रुप ऑफ द पार्ट ऑफ द वज्जी संघ, जो कि वज्जी संघ का एक पार्ट था. हुच वाज रीड चैप्टर 5 30 लेफ्ट होम, जो चैप्टर 5 में हम लोग पढ़ चुके हैं. यहाँ पे लाइफ्स ऑफ द फॉरेस्ट 12 ईयर्स एंड तो which was you will read about at this age 30 left once when forest 12 years and led hard and lonely life, end of which attained enlightenment. He taught the simple doctrine men and women who wished to know truth. मतलब वो भी men और women को truth के बारे में बताता है. wished to know truth must have their homes. They follow very strictly the rules of अहिंसा. सबसे ज़्यादा उनका फोर्स किस पे रहता है? अहिंसा. विच मीन्स हर्टिंग एंड किलिंग लिविंग बींग्स एंड ऑल लिविंग बींग्स. इनका मतलब अभी भी देखो श्वेतांबर दिगंबर होते हैं जिनका काम होता है सिर्फ और सिर्फ वो फूक फूक के कदम चलते हैं कि कहीं चींटी उनके पैरों के नीचे आए, क्योंकि वो अहिंसा के खिलाफ थे. सेट महावीरा लॉन्ग टू लाइव टू ऑल थिंग्स लाइफ ऑफ डियर. हम प्यार से रहें. ऑर्डिनरी पीपल कुड अंडरस्टैंड द टीचिंग ऑफ महावीरा. हिज फॉलोअर्स बिकॉज ही यूज टू प्रकृति, वो भी प्रकृति लैंग्वेज. दे वेर several form of prakrit and used to different part of the country and named after the region which they were used. Example prakriti spoken in Magad also known as Magdi. मगधी कौन सी लैंग्वेज थी? जो प्रकृति मगध में जो प्रकृति लैंग्वेज बोली जाती है उसको किस नाम से हम लोग जानते थे? मगधी नाम से जानते थे. फॉलोअर्स ऑफ महावीरा हु वेर नोन एज जैन, उनको किस नाम से जाना जाता था? जैन. had lead very simple lives beginning of the food. They had to absolutely honest and were especially asked to steal. Also they had to observe celibacy and men had give up everything including their cloth. आगे बात करते हैं जैन. जैन द वर्ड कम फ्रॉम द टर्म जीना, जिसका मीनिंग है कैंक्वर्स, कैंक्वरर. Why do you think term जिना was used to महावीर? जिन क्यों यूज किया गया? इस पॉइंट को ज़रा सा हाईलाइट कर लो. जिन क्यों यूज किया गया बच्चों? इसको ज़रा ढूंढ के हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना. जिन क्यों यूज किया गया उसको? जैन को जिन क्यों यूज किया गया? ही वॉज ऑफन डिफिकल्ट मोस्ट ऑफ द मैन. आंसर इसी में है जो मैंने पढ़ा है. ही वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मोस्ट मैन एंड वेमेंस and follow this strict rule. Nevertheless and thousand left of the homes learn teach and new way of the life. ये भी घर छोड़ के जाते हैं आजकल. जो घर छोड़ा है, कहते नहीं पढ़ाई के लिए भी घर छोड़ना पड़ता है और सारी चीज़ों के भी, मतलब किसी अच्छे काम के लिए आपको एकांत चाहिए होता है जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, तभी आप अच्छा काम कर पाते हैं. मनी मोर डिमांड बिहाइंड एंड सपोर्ट दोज हु बिकम monks and nuns provide them food.
जो मॉन्क्स वगैरह होते हैं उनको फूड वगैरह प्रोवाइड करते थे। जर्निज्म वॉज सपोर्टेड मेनली बाय द ट्रेडर्स, किसके द्वारा? ट्रेडर्स, फार्मर्स हु हैड किल इंसेक्ट एंड प्रोटेक्ट देयर क्रॉप्स, फाउंड इट मोर डिफ़िकल्ट टू फॉलो द रूल्स, उनके लिए काफ़ी रूल्स फॉलो करना मुश्किल था, क्योंकि उनके अगर वो सब्जियों से प्यार करेंगे तो इंसेक्ट उनके फसल को मतलब उनको ख़त्म कर देंगे, अगर फसल ख़त्म हुआ खाएंगे नहीं तो क्या करेंगे। तो 100 ऑफ ईयर को जैनिज्म सेपरेट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नॉर्थ इंडिया एंड टू गुजरात, तमिलनाडु एंड कर्नाटका, ये सारी जगहों पे फैली। एंड टीचिंग ऑफ द महावीरा फॉलोअर्स वेयर अनट्रांसमिटेड ओरली एंड सेवरल सेंचुरीज, मतलब ओरली ये लोग उनका गाथा गाते गाते आगे बढ़े। द रिटन डाउन फॉर्म ऑफ विच प्रेजेंटली अवेलेबल प्लेस इज कॉल्ड बल्लभी, बल्लभी है जो कि गुजरात में, वहाँ पे हमें इनके बारे में रिटर्न चीज़ें मिलती हैं। बाकी तो सारे लोग बस वैसे ही ओरली करते थे, जो कि 1500 ईयर एगो की बात है। ये बात समझ आया? जहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है उसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, उसको ज़रा अच्छे से देख लेना। अब संघ की बात करते, बोथ महावीर और बुद्धा फेल्ट दैट ओनली दोज हु लेफ्ट देयर होम्स कुड गेन ट्रूथ एंड नॉलेज, नॉलेज कब मिला? जब घर छोड़े। दे अरेंज ऑफ देम स्टे टुगेदर, संघ, वो दोनों संघ के बारे में बात करते हैं। एंड हु लेफ्ट देयर होम्स, द रूल्स मेड ऑफ द बुद्धा संघ, बुद्धिस्ट संघ वेयर रिटन डाउन इन बुक कॉल्ड विनय पत्रिका, जिसमें बुद्धा के बारे में लिखा हुआ उसको क्या बोलते हैं? विनय पत्रिका। एंड विनय पत्रिका फ्रॉम विच दिस इज नोन दैट देयर वेयर सेपरेट ब्रांचेज ऑफ मेन एंड वुमेन, ऑल मेन कुड ज्वाइन संघ, सारे लोग क्या करते हैं? संघ को ज्वाइन कर सकते हैं। However, children had to take the permission of their parents and slaves to their masters. Those who worked for the king had to take his permission, and debtors and creditors, women had to take their husband permission. उन्होंने कहा देखो, who worked for the king had to take permission, अगर जो राजा के पास काम करता था परमिशन लेता था। and debtors, creditors, women had to take husband, अपने हस्बैंड से परमिशन लेती थी। ठीक है। मैन एंड वुमेन्स हु ज्वाइंड द संघ लेड सिंपल लाइफ्स एंड मेडिटेशन मोस्ट ऑफ द टाइम एंड वेंट टू द सिटीज विलेज टू पैक फूड ड्यूरिंग द फिक्स्ड आवर, उन्होंने फूड्स को पैक किया और फिक्स आवर तक। वाई दे वेयर नोन एज भिक्षु, उनको किस नाम से जानने लगा? भिक्षु। और प्रकृति वर्ड में कहेंगे बेगर, उनको क्या बोलते हैं? बेगर। प्रकृति वर्ड रेनाउंस बेगर। अब यहाँ पे आगे बात करते हैं, भिक्षुनी कौन से होते थे? जो लड़कियाँ होती थी उनको शायद भिक्षुड़ी बोलते थे, भिक्षु बोलते हैं। दे टॉट अदर हेल्प टू अनदर, दे आल्सो हेल्प मीटिंग सेटल एंड क्वारल एंड टुक प्लेस ऑफ द विच संघ, मतलब वो एक साथ प्रेम भाव के साथ रहना सिखाते थे। दोज हु ज्वाइंड द संघ इंक्लूडेड ब्राह्मण, क्षत्रिय, मर्चेंट, लेबरर्स, बार्बर्स, courtiers, slaves. Many of them wrote the teaching of Buddha. Some also composed a beautiful poem describing life of संघ। कुछ लोगों तो ब्यूटीफुल एक सॉन्ग वगैरह भी बनाए, पोएम जिसको बोलते हैं। यहाँ पे देखिए एक केव है, फॉलोड बाय द हिल्स, एंड दिस केव इज कारले, केव इन कारले, प्रेजेंट डे महाराष्ट्र में है। मॉन्क्स एंड नन्स लिव इन द मेडिटेशन इन द शेल्टर, यहाँ पे लोग मेडिटेशन करते थे। मॉन्क्स बता चुका हूँ उधर, नन्स दोनों को बता चुका हूँ। मोनेस्ट्रीज की बात करते हैं। मोनेस्ट्रीज क्या है? मोनेस्ट्रीज टू बिगिन विद द बोथ जैन एंड बुद्ध मॉन्क्स वेंट टू फ्रॉम प्लेस टू प्लेस थ्रू आउट द ईयर, वहाँ पे हर साल मतलब कि सालों के साल चलते रहते थे। टीचिंग पीपल दे ओनली टाइम दे स्टेट वंस प्लेस एंड ड्यूरिंग टू रेनी सीजन, मतलब रेनी सीजन में यहाँ पे लोग इकट्ठा होते थे, जहाँ पर मैंने बताया। और दे वेंट वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेवल, के उस समय ट्रेवल कर पाना मुश्किल होता था। एंड देयर सपोर्ट बिल्ट टेम्परेरी शेल्टर फॉर देम एंड गार्डन ऑफ देम लिव्ड इन नेचुरल केव हिली उस एरिया, मतलब हिली एरिया में, तब वो नेचुरल केव में रहते थे। अब यहाँ पे आगे at time went on many supporters of monks and nuns, and they themselves felt need for more permanent shelter, and so monasteries were built, these known as biharaj. And earliest मतलब बिहाराज किसको बोलते हैं? The time when many supporters monks and nuns and they themselves felt need for more permanent shelter,
उनको जब ये ज़रूरत लगती है कि ज़्यादा दिन तक हमें रहना पड़ेगा, पहले लोग चलते रहते उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन उन लोग एक जब बरसात का टाइम आता है चल पाना मुश्किल हो जाता है तो एक केप जो नेचुरल केप होती है उसमें अपना मेडिटेशन करते हैं। ही बिल्ट दीज न्यूनेज, जब उनको लगता है कि अब हमें और घर शेल्टर की ज़रूरत है तो वो परमानेंट शेल्टर एंड सो मोनेस्ट्रीज वेयर बिल्ट दीज विल नोन एज बिहाराज, मतलब जो मोनेस्ट्रीज बनती है उनको बोलते हैं बिहाराज, जिसमें वो लोग रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। बिहार वेयर मेड ऑफ वुड एंड देन ऑफ ब्रिक्स, बिहाराज जो बनाया जाता था मेड ऑफ किससे, लकड़ी से बना होता था, जब हमें आज घर बनाते हैं वैसे। ब्रिक्स एंड इवन केव देयर इज डग आउट हिल्स एंड स्पेशली वेस्टर्न इंडिया, ये सारी चीज़ें हिल्स में मिलती हैं, हिल वाले, और वेस्टर्न इंडिया में मिलती हैं। बुद्धिस्ट टेक्स्ट हमें क्या बताता है, जस्ट अ वाटर ऑफ रिवर लूज देयर नेम्स सेपरेटनेस एंड व्हेन दे फ्लो इनटू द माइडली ओशियन सो वर्णा रैंक इज फैमिली फॉरगेटन व्हेन फॉलोड द बुद्धा ज्वाइंट ऑर्डर टू मॉन्क्स, मतलब क्या होता है, बुद्धा क्या कहते हैं, जस्ट अ वाटर ऑफ रिवर लूज देयर नेम्स, जब क्या होता है एंड सेपरेटनेस, जब आप अलग होते हैं तो क्या होता है, आप ख़त्म हो जाते हैं धीरे धीरे करके, लेकिन आप अगर एक में बने रहते हैं तो क्या होता है, आपका नाम बना रहता है हमेशा। कहने का मतलब इन्होंने कहा कि आप हमेशा एक रहिए। अब यहाँ पे आगे बात करेंगे। वेरी ऑफन लैंड ऑन विच बिहारा वाज बिल्ट वाज डोनेटेड बाय द रिच मर्चेंट और लैंड ओनर्स, जो बिहार हुआ लैंड ओनर्स के द्वारा बनाया जाता था, उसको ओन करते थे। द लोकल पीपल केम विथ गिफ्ट ऑफ फूड एंड क्लॉथिंग, वहाँ पे जो लोकल पीपल थे मेडिसिन इन सारी चीज़ों की व्यवस्था करते थे। मॉन्क्स एंड नन्स द रिटर्न दे टॉट द पीपल ओवर द सेंचुरीज बुद्धिस्ट सेपरेट टू मैनी पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट बियॉन्ड यू विल लर्न अबाउट चैप्टर 9। आगे हम इसके बारे में देखेंगे कहाँ कहाँ गए, चैप्टर 9 में पढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सिस्टम ऑफ आश्रम, वहाँ पे आश्रम का सिस्टम क्या था, तो अराउंड द टाइम व्हेन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म वी आर बिकमिंग पॉपुलर ब्राह्मण डेवलप द सिस्टम ऑफ आश्रम। आश्रम के सिस्टम की है। वर्ड आश्रम डज नॉट मीन प्लेस वेयर पीपल लिव, इसका मतलब ये नहीं कि पीपल वहाँ पर रहते हैं, नहीं, या स्टेज ऑफ लाइफ, इसको हम क्या करें, स्टेज ऑफ लाइफ, आश्रम के अकॉर्डिंग हमने क्या बनाया, स्टेज ऑफ लाइफ बनाया। 4 आश्रम होते थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और उसके बाद संन्यास। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य men expected to lead simple lives, study Vedas during the early years of their life। स्टार्ट में वेद को पढ़ते थे। They had to marry lives householder, जिसको गृहस्थ आश्रम बोलते थे। जब अर्ली ब्रह्मचर्य में क्या होते थे, आप पहला जो 18 या 20 साल तक हम लोग जब नाबालिग रहते थे तो उसको ब्रह्मचर्य बोलते थे। फिर गृहस्थ आश्रम बिताते थे, क्योंकि उस समय लोग 100 साल एज मानते थे और अलग अलग 25-25 साल को डिवाइड किए। 25 साल तक आप ब्रह्मचर्य, फिर 25 से आपको 50 आपको गृहस्थ आश्रम, फिर उसके बाद वानप्रस्थ, फिर संन्यास आश्रम। तो दे आर गिव एवरीथिंग बिकम, यहाँ पे दे हैड टू लिव इन फॉरेस्ट एंड मेडिटेट, उसको वानप्रस्थ बोलते थे। फाइनली दे हैड टू गिव अप एवरीथिंग बिकम सन्यासी। फिर लास्ट में आपको क्या, तो सबसे पहले ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और सन्यासी, ये 4 आपके आश्रम बनाए गए थे। पार्ट ऑफ देयर लाइफ्स इन मेडिटेशन, जनरली वुमेन नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदा, वुमेन्स को उस समय अलाउ नहीं था कि आप वेद को स्टडी करो। एंड दे हैड टू फॉलो आश्रम, चूजन देयर हस्बैंड, ये सारी चीज़ें नहीं अलाउ थी। आगे बढ़ते हैं। अपना हस्बैंड भी चूज करने को नहीं था, लेकिन आज का मॉडर्न जमाना देखो। फर्स्ट चिरान इन योर एटलस जोरोस्टर वाज एन इरानियन प्रॉफिट, ही टीचिंग द कंटेंट इन बुक called Avesta. The language of the Avesta and practice described in the very similar to those of Veda। इनका जो अवेस्ता बुक है उन वेदा के लैंग्वेज से मिलती जुलती है। बेसिक टीचिंग जोरोस्टर एंड कंटेन इन मैक्सिमम गुड थॉट, इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे थॉट्स हैं, गुड वर्ड्स, गुड डीड्स। हियर इज अ वर्स From the Jent Avesta, Lord gained strength of the rule and truth, good thinking by means of the cell, create peace and tragedy। आपका अच्छी सोच आपको एकदम शांत और ट्रेंगुलिटी आपको रखेगी। अगर आपकी सोच अच्छी नहीं तो फिर आप शांत नहीं माइंड से, तो कोई मतलब नहीं है। दो फॉर मोर देन 1000 years Zoroastrianism was major religion of Iran। Later some Zoroastrian might from Iran and
सेटल्ड डाउन द कोस्टल टाउन ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र, दे वेयर एंसिस्टर ऑफ टुडे पेरिस। ये थोड़ा सा पिछले एक स्टोरी जो